दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय एक बार फिर जमीन में फेंके हुए पानी की तरह, जिसे फिर से बटोरा नहीं जा सकता है, वैसे आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे पिता, आपकी दया दृष्टि आपके बच्चों पर बनाए रखें। हमें वह कह दीजिएगा जो आप कहना चाहते हैं। शामुएल बालक की तरह हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। प्रभु, हमें आपकी योजना बताइए। आपको महिमा आदर देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। इस समय हम प्रेरितों के महत्वपूर्ण धन को, जो विश्वव्यापी कलीसिया के लिए जरूरत है, हम उसे सीख रहे हैं। परमेश्वर ने अपने हाथ को प्रारंभ से ही अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए और अपने योजना को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया। द हैंड ऑफ द लॉर्ड। हिजकेल ने अनुभव किया पहले से ही कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, और हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, और ये 5 उंगलियां 5 प्रकार की सेवकाई का प्रमाण है। ये हिजकेल को ऐसा दर्शन हुआ कि किसी हाथ ने, बाहों ने उसको बाल पकड़ करके उठाया और उठा करके उसे तराई से भरी हुई हड्डियों के बीच में ले जाके डाल दिया। और फिर आत्मा ने पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? लिजन में, ये हाथ हिजकेल को बाल से पकड़ करके उठाते हैं और तराई की हड्डियों में ले जाते हैं। अब इस हाथ के बाद आवाज आती है। ये आवाज जो है परमेश्वर का आत्मा है, और ये हाथ जो है परमेश्वर जिन सेवकाइयों के द्वारा अपना काम करते हैं, द 5-fold ministry, that means vision impartation depends upon the 5-fold ministry. Then people acknowledge and discern the 5-fold ministry in their life. Then God will reveal His heart and the plan, in the mind and the purpose. Those who hear the voice of God, this through 5-fold ministries. Then ऐसा होने के बाद फिर परमेश्वर का आत्मा, the anointing, begin to speak with His prophet. ठीक है? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? इसका मतलब है विजन कास्टिंग जो है, विजन का जो इम्पार्टेशन है, विजन की जो भागीदारी है, कलीसिया के अंदर परमेश्वर के प्लान की जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, वह इन 5 उंगलियों के द्वारा रिवील की जाती है। और ये 5 उंगलियां बन करके, मिल करके एक हाथ का काम करते हैं। इसलिए जो 5 उंगलियां हैं वो परमेश्वर का हाथ है, और 5 उंगलियों में 5 प्रकार की सेवकाई है, और इन 5 प्रकार की सेवकाइयों को हम यदि किसी व्यक्ति के अंदर देखते हैं तो वो है एपोस्टल, प्रेरित। प्रेरित ही इन तमाम 5 गिफ्टों को अपने अंदर रखते हैं। जब एक व्यक्ति के अंदर फुल रिवील्ड टीचिंग ऑपरेशन होता है, एनॉइंटेड पास्टोरलिकल मिनिस्ट्री होती है, एनॉइंटेड विद द साइंस एंड वंडर्स, एवेंजलिस्टिक एनॉइंटिंग एंड विजन होता है, और जब वह ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट की अंडरस्टैंडिंग में बना रहता है, तब जाकर के वह एपोस्टल होने के लिए प्रमाणित किया जाता है। दैट मीन्स एपोस्टल जो होता है वह तमाम 4 वरदानों को अपने अंदर समेट लेने के कारण उसे हम एक प्रेरित के रूप में जान सकते हैं। दैट मीन्स द एपोस्टल इज द बिगेस्ट हैंड ऑफ गॉड। और यही है एपोस्टल जो
विश्व की समस्त कलीसियाओं के लिए विजन कास्टिंग का विषय बन जाता है। जैसे हिजकेल को बाल से पकड़ करके उसने लाकर के तराई की हड्डी में रख दिया, हड्डी से भरी हुई तराइयों में ला के डाल दिया, और तब पूछा क्या तुझे दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ, हड्डी से भरी तराई है। क्या ये जी सकती हैं? नहीं। तो फिर क्या है? जी सकती हैं। एक काम कर, तू इनके लिए भविष्यवाणी करना शुरू कर। सी, हे प्रभु, हड्डी का हमसे क्या लेना देना? आप स्वामी हो, आप डिलीवरर हो, आप हीलर हो, आप लाइफ हो, तुम कुछ करो ना बाबा। तब परमेश्वर कहते हैं मैं तो करूंगा, परंतु तेरे बिना नहीं कर सकता है। हिजकेल कहता ये झंझट खत्म करो, तुम ही प्रोफेसी करो ना, हमसे बड़े हो कि नहीं। सृष्टि से क्यों भविष्यवाणी करवाते हो तुम? You prophesy against this bones, Lord. Do something new for them. But God the Lord says, it's not my responsibility. I am with you. You prophesy. Then I begin to move. See? कैसे एक नबी को भविष्यवाणी करने बोलता है, फिर क्या बोलता है? तब जब तू भविष्यवाणी करेगा तब मैं काम करूंगा, और जब तक तू कन्फेस नहीं करेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर मनुष्य के बिना कोई काम नहीं करता। ठीक है? हिजकेल एक प्रॉफिट है, और आपको मालूम है ये प्रॉफिट अपोस्टल के अंदर है, ये एवेंजलिस्ट अपोस्टल के अंदर है, ये पास्टर अपोस्टल के अंदर है, और ये टीचर अपोस्टल के अंदर है। यदि आपने इस स्तंभ की मिनिस्ट्री को पहचान लिया तो ये चारों आपको दिखाई देंगी, जिससे वो हाथ बन जाता है। जब कभी भी यदि सटीक परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के माइंड को, परमेश्वर के प्लान को समझना है तो आपको एक एपोस्टल की अंडरस्टैंडिंग में आना सबसे आवश्यक चीज होती है। यदि आप एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे तो ये 4 गिफ्ट्स आपके साथ विजन कास्टिंग का काम करेंगे, और आपसे पूछेंगे क्या तुम इन हड्डियों को देखते हो? जवाब में क्या होगा? हाँ। वह तुमसे पूछेगा क्या ये जीवित हो सकती हैं? आप कहेंगे आप ही जानते हैं। तब प्रभु कहेगा यदि तू भविष्यवाणी करेगा, बोल इन हड्डियों को, बोल दे इनमें मांस आ जाए। हिजकेल ने बोला सारी हड्डियां खड़खड़ 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 करके इकट्ठी हो गई, और उसमें मांस चढ़ाया। बोल नसें आ जाएं, बोल दिया नसें आ गई। चमड़ा आ जाए, चमड़ा आ गया। बोल इनमें जान आ जाए, आ गई। 15 मिनट के अंदर में हिजकेल ने एक बड़ी सेना को अपने सामने खड़ा देखा। दिस इज द प्रॉफिट। अभी डीपली एपोस्टल एंड प्रॉफिट के बारे में हम बाद में देखेंगे, जब आप पहले एपोस्टल को समझ जाएंगे, एक प्रेरित को समझ जाएंगे। प्रेरित हमने आपको बताया था गॉड नॉर्मली स्टार्ट टू इंप्लीमेंट हिज प्लान बाय सेंडिंग हिज एपोस्टल। एक प्रेरित को भेजने का परमेश्वर अपने प्लान को रिवील करता है। आज हम एक बात और नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताना चाहते हैं कि एपोस्टल इज अ की पर्सन। प्रेरित एक मुख्य चाबी का काम करता है। चाबी लिखो ना। प्रेरित एक चाबी का काम करता है। की द एपोस्टल इज अ की पर्सन, एक चाबी नुमा व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर जो हैं अद्भुत काम करते हैं। एपोस्टल पीटर वॉज एन एग्जाम्पल गिवन सच ए की पर्सन। प्रेरित पतरस एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन देता है जो चाबी की तरह काम करता है। कैसे? आपको हम एक पद बताएंगे ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19, वहां हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है। 16 अध्याय उसका 19 पद। वहां पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने
सॉरी, हम लूका देख रहे हैं। यस, वहां परमेश्वर पतरस के साथ इस प्रकार से बात करता है, जरा देखिएगा। हाँ, जहां 19 पद में लिखा है, 19 वर्स 19, ऐसा करते हैं 17 से पढ़ते हैं, 17 से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे सीमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट कर दी। और मैं भी तुझ से कहता हूं, तू पतरस है। क्या है? पतरस। पतरस का मतलब समझते हैं? कंकर, स्मॉल स्टोन। तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जरा देखना, जिस चर्च को परमेश्वर के अपोस्टोलिक फाउंडेशन पर बनाता है उस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। हाँ, अभी कई प्रकार के चर्च हैं। एक चर्च है टीचिंग चर्च, जिसमें बाइबिल होती है। दूसरा चर्च है पास्टोरलिकल चर्च, जिसमें पास्टर जो है पास्टर की एनॉइंटिंग के अंतर्गत चर्च बनाता है। और एक चर्च है एवेंजलिस्टिक चर्च, जिसमें बेस एवेंजलिस्ट होता है। और एक है प्रॉफिट चर्च, जिसमें सिवा प्रोफेसी के अलावा कुछ नहीं होता। और एक है एपोस्टोलिक चर्च। यदि एक चर्च की फाउंडेशन टीचिंग है तो टीचिंग ही सर्वोसर्वा होगी। यदि पास्टोरलिकल एनॉइंटिंग पर बेस्ड है तो वह सिर्फ पास्टोरलिकल बातें ही करेगा। और यदि एक एवेंजलिस्टिक चर्च है तो उसको हीलिंग और डिलीवरेंस से 100 साल में भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और एक प्रॉफिट है तो वो प्रोफेसी पर, परंतु एक एपोस्टोलिक जो चर्च होता है वो चर्च ऐसा चर्च होता है, वो कलीसिया ऐसी कलीसिया होती है जिसमें ये चारों की चारों उपस्थित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो चर्च परमेश्वर प्रेरितों की नींव पर बनाता है, प्रेरितों के अभिषेक से बनाता है, उसके बारे में लिखा है अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वाओ, अधोलोक के फाटक। अधोलोक मतलब जहां आत्माएं जाकर के पीड़ा भोगती हैं, अधोलोक। ठीक है, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ऐसी वाली मेरे परमेश्वर को सिर्फ गाने बजा करके, गाने बजाने उसके बाद मरे तो प्रतिज्ञा के देश रहित वाली जगह में गए। खूब बाइबिल जाने और प्रतिज्ञा के देश रहित वाली जगह में गए। खूब हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस हुआ और नहीं गए। क्या फायदा? मन्ना खाए, क्या फायदा? बिस्लरी पिए, क्या फायदा? बादल और आग का खंबा उनके साथ चला, क्या फायदा? जूते नहीं घसे, क्या फायदा? पत्थर नहीं घसे, आखिर मरे तो रेगिस्तान में। निकाले हो तो पहुंचाना। और जो प्रतिज्ञा के देश में यहोशू और कालेब के समान पहुंच जाता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती, इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हुए। केवल 22 लाख में से 2 लोग थे जिनके ऊपर अधोलोक के फाटकों ने प्रबल नहीं होने पाया, और वो था यहोशू और कालेब। हेलो, ऐसी कलीसिया जिस पर अधोलोक का कोई काम नहीं है, वो कलीसिया निर्माण करने का काम जो है प्रेरिताई नींव के ऊपर में निर्भर करता है। और पतरस जो है, देखना, पतरस को परमेश्वर ऐसे कहता है, वर्स 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। नॉट द सिंगुलर नंबर बट द प्लूरल नंबर, द कीज ऑफ हेवन। तो हिंदी में होना चाहिए, मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, कीज। इंग्लिश में चाबियां हैं, हिंदी में भी चाबियां। स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। मलयालम में ताकोल मतलब सिंगुलर नंबर, जब अनेक वचन होती हैं, कई चाबियां होती है, ताकोल गिल अर्थात कई चाबियां दूंगा। चाबी एक नहीं है, अनेक है।
यदि चाबी अनेक हैं तो ताले भी अनेक हैं, और ताले अनेक हैं तो दरवाजे भी अनेक हैं, और दरवाजे अनेक हैं तो स्वर्ग भी अनेक होंगे। है ना? हाँ, वेरियस काइंड्स ऑफ स्वर्ग। अब आप बोलोगे अरे क्या पादरी साहब, अभी तक तो हम सोचते थे एक ही स्वर्ग है, तुम तो कंफ्यूजन में ले आए। जरा देखने वाला, यदि आप इब्रानी की प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 12वें अध्याय पर चले जाएं और उसके 12वें पद पर बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 12, वहां बाइबल कहती है कि इस कारण हे स्वर्गो और उन पर रहने वाले मग्न हो, और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय ही बाकी है। हे स्वर्गो, रिजॉइस ओ हेवेंस। सी हेवेंस, वेरियस हेवेंस God has created, made and formed. ठीक है ना? चलो छोड़ो, यहां बाइबल कहती है कि मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, एक कुंजी नहीं रे बाबा, अनेक कुंजियां, तो ताले भी अनेक हैं, स्वर्ग भी अनेक हैं। जिसकी चाबी का गुच्छा किसके पास है? नहीं रे बाबा, पतरस के पास है, पतरस के पास, प्रेरित के पास है। हाँ, है ना? अब आगे लिखा है कि तू पृथ्वी पर, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर खोलेगा। बाबा रे बाबा, तू पृथ्वी पर बांधेगा तो स्वर्ग में बांधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा तो स्वर्ग पर खोलेगा। ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जब हम जाएंगे ना, तब आपको सिखाएंगे, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तुम जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, इसका मतलब स्वर्ग बांधने और स्वर्ग खोलने की चाबी किसके पास है? कोई मामूली चीज है क्या? तुम क्या समझते हो? 2500 पगार वाला एक साधारण आदमी जिसके पीछे से पैंट फटा है, हैं? तुम ऑर्डिनरी समझते हो प्रेरित को? अरे गरीब हैं तो क्या हो गया, बहुतों को धनवान बना देते हैं। हाँ, अपने हाथ से रोटी कमा के खाते हैं, करोड़पति बनाने की चाबी हमारे पास है। वो बोलो तो नरक भिजवा दें, पर हम वो नहीं करेंगे। चाहो तो हम स्वर्ग पहुंचा दें। अरे तुम प्रेरितों को पत्थर मारो और उन्होंने 2 आंसू टपकाए कि नीचे की परमानेंट डिलीवरी कंफर्म, सीधा सीधा। हालेलुया। तुम सता के तो देखो प्रेरितों को, है ना? बहुत मुश्किल है, वो कुछ नहीं बोलते ना। यदि परमेश्वर के अभिषिक्त चुप हो जाते हैं तो डिलीवरी की किताब खुल जाती है। इसलिए परमेश्वर का जन जब कभी भी सताया जाए तो मुंह खोल के विद्रोह करने से खुदा बाप हाथ बांध के रखता है, और जिस दिन खुदा का दास मुंह बंद कर देता है तब खुदा हाथ खोल लेता है। इसलिए अभिषिक्त को सताने के वक्त यदि वो ना आपको रिएक्ट करके परेशान करता रहे, आपको तोमत लगाता रहे, अपना स्पष्टीकरण देता रहे, तो परमेश्वर का न्याय रुका रहता है। परंतु जिस दिन परमेश्वर का अभिषिक्त चुप हो जाता है तब खुदा मुंह खोलता है, तब ऐसी तबाही आती है जो दुआ से नहीं रुकती। याद रखिएगा, हमने श्राप के बारे में बोला था, अभिषिक्तों को मत छेड़ना, उनकी नुक्ताचीनी नहीं करना। खैर, परंतु एपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स लोगों के बारे में तो सपने में भी मत बोलना है। हाँ, और यदि वे चुप होकर के शांत हो गए ना, तो परमेश्वर का मुंह खोले तो उसको बंद कोई नहीं कर सकता। याद रखिएगा, लोगों ने मूसा को सताया था, वे पथरवाह करने चले आए। जब यहोशू और कालेब के साथ 10 लोगों की टीम है कनान का सर्वे करके आई, तब सर्वे करके आने के वक्त 10 लोगों की टीम कहने लगे, हम गए तो थे, अंगूर लाए हैं बड़े बड़े, परंतु वहां नाकानवंशी लोग रहते हैं, हम उनके सामने टिड्डी कैसे दिखाई देते हैं। हाँ,
परंतु दो लोगों का स्टेटमेंट ये था, हे आकान वंशी हैं तो क्या हो गया, वे हमारी रोटी बन जाएंगे, हम उनको खा जाएंगे, डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु 10 लोगों ने कहा, ना रे बाबा ना, वो हमको तो मार डालेंगे, हमारे स्त्री और बच्चों को गुलाम बना लेंगे और पूरी प्रजा को नाश कर डालेंगे। इस नेगेटिव मैसेज ने पूरे इजरायलियों को भयभीत कर दिया, परंतु 2 पॉजिटिव कन्फेशन को वे समझ नहीं पाए। जिस परमेश्वर ने समुद्र फाड़ के तुम्हें निकाला, जिसने मिस्रियों को समुद्र में नाश कर दिया, क्या वह अकान वंशियों से तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? परंतु लोगों को समझ में नहीं आया। तब मूसा ने कहा, मेरे भाई और बहनों ऐसा मत करो, मत करो। नहीं माना यहोशू कालेब और मूसा की, लारे पत्थर मेरी तलवार लकड़ी डंडा भाला लेकर के पूरे की पूरे लोग इन 3 लोगों के पीछे दौड़े। परमेश्वर का तेज आसमान में चमका। माय गॉड, जब 3 लोगों के सताव के लिए 22 लाख लोग खड़े हो गए ना, तो खुदा खुद आसमान से उतरकर जमीन में आ गया, कहने लगा, शट अप, खबरदार किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश किया। तब मूसा कहता है, परमेश्वर ने कहा, मोसे मोसे, यहोशू और कालेब को लेकर इस भीड़ से अलग हो जा, अलग हो जा, अलग हो जा। तब परमेश्वर ने, मूसा ने कहा, हे प्रभु, इनके मेरे नाम को जीवन की किताब से तू काट डालना, परंतु तू इनके गुनाहों को माफ कर देना। तुझे मालूम है परमेश्वर, तूने जो मिस्र से निकाल करके लोगों को ले आया, कैसे मिस्र को मारा, ये भी इतिहास की किताब में है। और तूने समुंदर फाड़ करके रास्ता निकाला, ये भी जो है इतिहास की किताब में है। तूने अब तक इजराइलियों को यहां ले आया, ये भी इतिहास की किताब में है। और आज तू इनको नाश कर देगा तो ये भी इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। तब लोग क्या कहेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने इन्हें मिस्र से तो निकाला था, परंतु प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाए बिना जंगल में ही नाश करके रख दिया। तब परमेश्वर का जी ठंडा हो गया। मूसा, सही बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, थैंक यू मोसेस, परंतु क्या बताऊं, मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं। समझ तो आ गई कि मेरा नाम जो है इतिहास की किताब में लिखा जाएगा कि परमेश्वर पिता ने डेजर्ट में ले जाकर के इजरायलियों को मार डाला। ये तो समझ आ गई, पर इकट्ठा नहीं मारूंगा तो क्या हो गया, परंतु इंस्टॉलमेंट में मारूंगा 40 साल गिन गिन के। और आखिरकार उसने मूसा की भी बात मान ली और अपना भी न्याय कंप्लीट कर लिया। God is a God of righteous God. उसका न्याय धर्मी न्याय है। वह अपने अभिषिक्त का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अभिषिक्तों का अपमान खुदा का अपमान होता है, अभिषिक्तों का आदर परमेश्वर का आदर होता है। प्रेज द लॉर्ड। मोसे एक प्रेरित थे, एपोस्टोलिक मूवमेंट लेकर के वो चले, ठीक है ना। और उसने एक बड़े समूह को मिस्र से निकालकर बियाबान जंगल में ले आया। अभी जरा देखें, ये है मूसा जो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी की चाबी मैंने तुझे दी है। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर खुलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग पर बांधेगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा के समान आज पतरस इन चाबियों का गुच्छा लेकर के खड़ा हुआ है। समझते हो ये सेवा? जिसके हाथ में चाबियों का, क्या बोलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो कहां बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। इसका मतलब स्वर्ग बांधने और खोलने की चाबी किसके पास रे बाबा? है? समझ गए ना बात? उनके पास फुल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब आपको पतरस के बारे में हमने बताए। अब आप देखें पतरस कैसे एक की पर्सन है। See, पतरस, how the Peter is a key personality in the spiritual kingdom. ठीक है, हम कैसे पतरस को अलग अलग जाति और भाषा वालों के बीच में
सुसमाचार का प्रचार करके कलीसिया रोपण करने वाला एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जानते हैं। अभी देखो, द पीटर्स मिनिस्ट्री, पतरस की सेवकाई। यदि आप प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 14 पद में चले जाएं, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 14, जहां पहली कलीसिया का निर्माण हुआ, पतरस की सेवकाई शुरू होने के टाइम पर ही जो कांग्रेगेशन न कहा जाए, जो ऑडियंस था, वो ऑडियंस कैसा था, इसके बारे में हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखिएगा, जब पिंतेकोस्त जुम्मा पवित्र आत्मा जो है वहां उतरा, तब वहां जो लोग आए, 14th वर्स, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, नंबर 1, और हे जेरूशलेम के सब रहने वालों, मतलब गैर यहूदियों, यह जान लो और कान लगाओ, मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि वे नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो सुबह पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात जान रखो जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे, वरन वे सब अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलेगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और वे आकाश के अद्भुत काम नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और बादल का खंबा दिखाऊंगा, ऐसा परमेश्वर के वचन कहते हैं। और ये जो सारे लोग थे जिनके सामने पतरस ने जो संदेश दिया, वे बहुसंख्यक जाति से लोग आए थे। यदि आप 2 अध्याय के 8वें पद से पढ़ें, क्योंकि तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है। हम जो पार्थी नंबर 1, मेदी नंबर 2, एलामी लोग हैं, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और बिंतुस और आसिया और पंफूलिया और मिस्र और लूबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब लोगों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती अरबी भी थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। 16 प्रांतों के भाषा के लोग वहां इकट्ठे थे, है ना, पिंतेकुस्त का पर्व मनाने के लिए जेरूशलेम में आए थे। और उस बड़ी भीड़ के सामने पतरस खड़ा हो गया, हेलो, और संदेश देने लगा। क्या संदेश देने लगा? क्या तुम सोचते हो कि हम दारू के नशे में हैं सुबह सुबह? अरे हमने तो वो पी ली है जो हमसे तो उतरेगी नहीं, परंतु हम दुनिया को पिला पिला के नशीला बना देंगे। हालेलुया। 19 देश के लोगों ने एट ए टाइम पतरस से सुसमाचार सुना। अब इस गवाही को लेकर ये 19 देश से आए हुए लोग अपने अपने इलाके में गए होंगे तो क्या किए होंगे? पतरस कोई कम बात है क्या? How the Peter was preaching the gospel to the 19 nation of the people, those who have came from all over the world. They were celebrating the day of Pentecost. There the Holy Spirit came down first time, and the Peter began to preach the gospel. है ना? ये है पतरस, जिसको मास्टर चाबी के रूप में परमेश्वर ने काम में लाया। किस तरीके से उसने 19 देशों की 16 भाषा के लोगों को प्रीच किया और वे कहीं ना कहीं प्रभु के अनुग्रह को पाए। और बाइबल क्या बोलती है? पहले ही बार में कितने बपतिस्मा हो गए?
3,000 बैप्टिज्म। हेलो, कितने बैप्टिज्म? 3,000। ओ 3,000 कितने लोगों से आए होंगे? 3,000 लोग कहां से आए होंगे? ये जितने भी नाम लिए ना भाषा वाले, उनमें से आए थे। एट ए टाइम 16 भाषाओं के बीच में चर्च एस्टेब्लिशमेंट। वाव। एक मैसेज में, आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। 16 राज्यों के लिए पतरस ने गॉस्पेल के दरवाजे खोल दिए। से जाग रहे हैं? 16 राष्ट्रों के लिए पतरस ने दरवाजे खोल दिए। अभी देखना पतरस का दूसरा इसमें और कौन थे? सामरी भी थे, समैरिटन्स थे। यहूदी भी थे, सामरी भी थे। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय और 11वां पद, बुक ऑफ अपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 11, वहां क्या लिखा है? और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटका हुआ पृथ्वी पर उतरता है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरे बार उसने ऊंचे शब्द से कहा, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ। परंतु तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। ठीक है ना? जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, यह दर्शन मैंने देखा क्या है, तो देख, वे मनुष्य कुरनेलियुस ने भेजे थे, सीमोन के घर का पता लगाकर देवड़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर कहने लगे, क्या पतरस, सीमोन जो पतरस कहलाता है, यहीं पहुंच है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिनकी खोज तुम कर रहे हो, मैं ही हूं, तुम्हारे आने का कारण बताओ। उसने कहा, कुरनेलियुस सरदार ने, जो धर्मी और परमेश्वर का डरने वाला है, सारी यहूदी जाति में सुनामी है, उसने हम एक पवित्र स्वर्गदूत से चेतावनी पाकर कि तू अपने घर बुलाकर तुझ से वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर आकर उनकी पहुनाई की और दूसरे ही दिन उन भाइयों के साथ में वह कुरनेलियुस, जो अन्य जाति है, उसके घर में गया और एक नई सेवकाई पतरस के द्वारा प्रारंभ हो गई। नाउ पीटर बिगिन टू मूव अमंग द जेंटाइल्स। पीटर हैविंग अ की टू अनलॉक the door for the Gentiles. Now Peter began to preach the gospel to the Gentiles. Praise the Lord. क्या बात है, अभी सामरियन लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए पतरस क्या बन गया? चाबी बन गया। I will give you the keys of heaven. ठीक है? परमेश्वर ने 1988 दिसंबर को जब हमें यहां लाया, आज हम अपना रिकॉर्ड झांक करके देखें तो हमारे रिकॉर्ड में 37 पीपल ग्रुप्स, 37 जाति के विश्वासी इस संस्थान से उद्धार पाए हैं। 37 पीपल ग्रुप्स। और जो सेवक आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, कई चले गए, वो
27 कास्ट ऑफ पीपल, 27 जाति से आने वाले सेवक काम कर रहे हैं। एक एपोस्टल की विशेषता यह रहती है, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए वह सुसमाचार के बंद दरवाजे को क्या कर देता है? खोल देता है। पतरस की सेवकाई के अंदर यह देखा गया। समझ में आ गई बात? कैसे पतरस जो है चाबी लेकर के चल रहा है। एपोस्टल्स is presented with the key of the spiritual authority for a country or a region or a people. प्रेरित जिस चाबी को लेके चलता है वह आत्मिक अधिकारों को किसी देश के लिए और किसी एरिया के लिए और किसी जाति समूह के लिए चाबी बन जाता है और वह सुसमाचार का दरवाजा बन जाता है। एक देश के लिए, फॉर ए नेशन, फॉर ए रीजन, फॉर ए कास्ट ऑफ पीपल, ही इज द डोर हु कैन अनलॉक्ड फॉर द गॉस्पेल। एक प्रेरित जो है देश की आवाज है, एक एरिया की आवाज है ना? ये ऐसे गली कूचे नहीं मिलते रे बाबा, ये ऑफिसर हैं, ऑफिसर। एक देश को दरवाजा खोलने के लिए, एक एरिया को दरवाजा खोलने के लिए, एक जाति की दरवाजे खोलने के लिए प्रेरित चाबी बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा हमारे देश में ऐसे कौन लोग हैं जो देश की आवाज बन के खड़े हैं? दैट इज द पॉइंट। कोई एरिया, रीजन जिसके लिए वे एक दरवाजा बन जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रेरित जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम फिनिश करेंगे ना। प्रेरित जो होता है वो मां के गर्भ से ही पैदाइशी परमेश्वर का प्लान लेके पैदा होता है। बाय बर्थ दे आर फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, ये जो दो ऑफिसेस हैं जरा सुनो। जिस किसी भी देश में, रीजन में परमेश्वर को एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग की फाउंडेशन डालनी है तो ऐसा व्यक्ति मां के गर्भ से ही पैदा होने के पीछे पर्पसफुली वो पैदा होते हैं। लिसन मी केयरफुली। परंतु ये जो 3 मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये शिक्षक, पास्टर और टीचर, एवेंजलिस्ट, ये 3 प्रकार की जो सेवकाई होती है, इन 3 सेवाओं के द्वारा मनुष्य चुनाव कर सकता है कि मैं इस सेवकाई में आऊं। परंतु ये जो 2 ऑफिसेस होते हैं उसमें हम चुनाव नहीं कर सकते। We cannot choose these 2 offices because जब कभी भी परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता को और एक प्रेरित को पैदा करना होता है तो अंडर द प्लान ऑफ गॉड वह मां की वूम में ही उस बेटे को इसलिए डालता है कि आने वाले दिनों में उसको एक प्रॉफिट बनाए और उसको एपोस्टल बनाए। ऐसा हो सकता है कि मां और बाप ने बच्चों को डेडिकेट किए तो उसके चक्कर में एक भविष्य में वह एक शिक्षक बन जाए, एक पास्टर बन जाए, एक एवेंजलिस्ट बन जाए। वह मां बाप के डेडिकेशन से या खुद के समर्पण से इन 3 प्रकार की सेवकाइयों को चुन सकता है। परंतु एक एपोस्टल और एक प्रॉफिट बाय बर्थ जो है
पैदा ही इसलिए होता है जिससे कि वह प्रेरित के ऑफिस में आकर के खड़ा हो जाए और भविष्यवक्ता के ऑफिस में खड़ा हो जाए। और ऐसा व्यक्ति, हेलो, यदि ऐसा व्यक्ति अपना दर्शन छोड़ के भागने की कोशिश करेगा तो मछली के पेट में जाएगा। एक पास्टर नौकरी छोड़ के जाएगा तो खुदा मछली के पेट में नहीं डालेगा। एक एवेंजलिस्ट यदि सेवा छोड़ के जाएगा तो परमेश्वर को दिक्कत नहीं होगी। यदि एक टीचर रिजिग्नेशन देगा तो खुदा बाप ग्रांट कर लेगा, परंतु एक प्रॉफिट ने रिजिग्नेशन दिया तो मछली के पेट में डालेगा। एपोस्टल्स एंड प्रॉफिट को रिजिग्नेशन एक्सेप्टेशन क्लोज है। हालेलुया। The apostle and the prophet cannot resign from their job. If they try to resignate, they put the resignation before God, God will put them unto the womb of fish. वो उनके लिए कैद खाना है। भाग सकता है तो भाग के देख। भाग रहा था ना कौन? हैं? इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, जा। समुद्र में तूफान ला लिया, एक आदमी के पीछे खुदा हाथ धो के पड़ा पीछे, जरा देखना। इतने बड़े समुद्र में तूफान ला दिया, ये भलाई है ना। पूरे जहाज वाले बोलने लगे कौन पापी घुसा रे। ठीक है, अब ईमानदार था बेचारा, झूठ तो बोल नहीं सकता था। उसने कहा मैं ही हूं बाबा तुम्हारी नाव के ऊपर में तूफान लाने वाला। तुम ऐसा करो, ये अनाज गिनाज फेंकना मत करो, तुम मेरे को फेंक दो। The prophet and the apostle have a pre-plan from above. अरे बाप रे बाप। अब ये 3 चुनाव करें तो चुन सकते हैं, ये 3 रिजेक्ट करें तो कर सकते हैं, परंतु इनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होता ही नहीं। और होना ही है तो जेल में ही होगा फिर। है ना, क्योंकि बाय बर्थ परमेश्वर ने उनको पर्पसफुली पैदा किया है फर्स्ट वन, है ना। यदि आप व्यवस्था विवरण की किताब बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 21 एंड वर्स 17, है ना, जल्दी से कोई निकाल के पढ़े। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 27 पद, और इसके बाद में दूसरा व्यक्ति निकाले बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 3, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसका 3 पद। तो ड्यूटेरोनॉमी में क्या लिखा है जरा देखें। व्यवस्था विवरण 21-27। अच्छा, उत्पन्न ये जेनेसिस 49:3 पढ़िएगा। वहां लिखा है, हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। जेठा मतलब फर्स्ट बॉर्न। ये जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बड़े अनमोल होते हैं। और परमेश्वर लिखा है जितने भी पहलौठे हैं वे सब मेरे हैं। सारे पहलौठे मेरे हैं, उन्हें मेरे लिए पवित्र करके अलग करना। ऐसा करके व्यवस्था विवरण में शायद हम कहां मिस कर गए। सारे पहलौठे तो मेरे ही हैं। चलिए साहब, तो कहने का मतलब यह हो गया कि परमेश्वर जो है अपने पहलौठों को फर्स्ट बॉर्न के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम आगे जल्दी चलेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। He laid the foundation for the church. एपोस्टल एक कलीसिया की आत्मिक नींव डालने का माध्यम है। जल्दी करें। प्रेरित एक आत्मिक कलीसिया का फाउंडेशन डालने वाला होता है। जरा देखें, प्रेरितों की किताब में निकाल लें। हाँ,
ऐसा जरूर लगता है बोरिंग टॉपिक जैसा, परंतु जब आपको ये जहान में समझ आने लगेगा ना, तो आपकी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देगा। 8वां अध्याय, और 8वें अध्याय में हम एक घटना देखते हैं, जरा देखिएगा, निकाल लीजिए प्रेरितों की किताब, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8। वहां एक फिलिप्पुस नाम का एक एवेंजलिस्ट था, वर्स 6। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुना, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर वह एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। कौन एवेंजलिस्ट है? हेलो हेलो, क्या कर रहा है? ये सामर्थ के काम कर रहा है। लंगड़े चल रहे, अशुद्ध आत्माएं निकल रही, झोले और लकुए के मारे चंगे हो रहे। ये सारा कारोबार यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके द्वारा पूरे गांव में, शहर भर में क्या हो गया? आनंद हो गया। वाह! और इस चमत्कार के द्वारा लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा भी ले लिया, और कलीसिया के सदस्य भी बन गए। अब जरा देखिएगा वर्स 14, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजे। हेलो, यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना। किसने सुना भैया? जोर से बोलो, क्या सुना? कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। सामरिया में किसने मिनिस्ट्री शुरू किया था? वो कैसा था? सामर्थ, दुष्ट आत्मा, झोले के मारे, चिन्ह चमत्कार। प्रेज द लॉर्ड। जरा सुनो ना, फिलिप्पुस कैसा प्रचारक था? अभी खोजा भक्ति करने गया था। कहां? यरूशलेम। लौट के आते समय वह यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब पढ़ रहा था। कौन? कंदकई की रानी का मंत्री खोजा, फाइनेंस मिनिस्टर। जरा सुनना। और परमेश्वर ने दूत के द्वारा, थ्रू द एंजल्स, हैं, फिलिप्पुस को दर्शन दिया कि जा ये रथ के पीछे हो ले। बोले ठीक है ना। अब रथ के पीछे चला जा रहा, और फिलिप्पुस पूछा, भाई साहब फाइनेंस मंत्री जी, तुम जो पढ़ते हो वो समझ में आता क्या? तो बोले नहीं। तो तुमको फाइनेंसर ही करने को कौन बोला? गिनती आती है? आती है। बाइबल समझ में आता है? नहीं आता है। तो बोले ठीक है, तुम आइए हमको समझाइए। तो उसने बिठा लिया ऊपर। अब दोनों के दोनों जा रहे, और सुसमाचार सुनते सुनते वो खोजा का मन ऐसे बदला कि उसने क्या बोला, देखो ना पानी यहां सामने है, मुझे बपतिस्मा लेने से, अरे ऐसी कैसी मिनिस्ट्री है बाबा, इधर सुसमाचार सुना नहीं कि आदमी बपतिस्मा। ही कैन प्रीच नाइसली, ही कैन टीच नाइसली, बट द baptism with the Holy Spirit is not under the control of an evangelist. ये तो प्रेरितों के अधिकार क्षेत्र की बात है। तब पतरस भैया ने जाकर उनके लिए प्रार्थना किए, और एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन, सेकेंड फेस में चर्च फाउंडेशन की, चर्च की जो फाउंडेशन है वो बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट है। फर्स्ट एक्सेप्टेशन ऑफ क्राइस्ट, water baptism, but the second phase, the Holy Spirit baptism, जो फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री में पॉसिबल नहीं था। यहां साफ लिखा है, उनमें से एक पर भी नहीं उतरा था। राइट? 2 महीने पहले हम अमेरिका में थे, वहां बहुत सी कलीसियाएं हैं। हमने उनसे पूछा, भाई साहब आप क्या चाहते हैं कि आपके हम कलीसिया में आकर के संदेश दें? तब
उन्होंने एक ही विषय के बारे में कहा, हमारी कलीसिया इतनी ज्ञानी कलीसिया है, डेक बाइबिल को घोट घोट के पी गई है। हम बाइबिल के बारे में, सिद्धांत और फिलॉसफी के बारे में इतना जानते हैं कि हमसे आगे शायद ही कोई होगा, परंतु हमारी एक लैकिंग है, और वो लैकिंग ये है कि हमारी कलीसिया में मात्र चंद्र लोग ही पवित्र आत्मा से भरे हैं और वे अन्य भाषा नहीं बोलते। क्या आप ये शिक्षा लेकर के आएंगे? सी, तब हमारे पूरे 3-4 दिन के सेशंस जो है होली स्पिरिट के ऊपर में चले डैलस में। अमेरिकन लोग पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। They doesn't speak in tongue. ठीक है, ज्ञान हो सकता है, थियोलॉजी हो सकती, हीलिंग्स हो सकती, पॉजिटिव कन्फेशंस हो सकते, इन क्राइस्ट रेवलेशन होते हैं, बट द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट इज नॉट ए ऑर्डिनरी जॉब। ये प्रेरितों के शेल्टर में रहने वाली खलीसियाओं के अनुभव है। आज अन्य जाति से आने वाले कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन मान चुके हैं, वे बपतिस्मा ले चुके हैं, पर भारत की कलीसिया में से 99% चर्चेस को उठा करके देखें जो अन्य जातियों से रोपित की गई हैं, उसमें कलीसिया को न पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा है और न ही पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव है। मेन लाइन चर्च तो पवित्र आत्मा की बात ही मत करो, वो तो गोली मार देंगे तुमको, ठीक है। पेंटिकॉस्टल चर्चेस में भी आज आप चले जाएं तो वे नाम से तो पेंटिकॉस्टल हैं, परंतु पवित्र आत्मा से भरपूर लोगों के अनुभव बहुत कम है। जी हां, प्रेरिताई छतरी जब भारत की कलीसिया से पतली हो जाती है तब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव बिरला हो जाता है। लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करने और पानी के बपतिस्मे से ही काम चला लेते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी के अनुभव की जरूरत। फिलिप्पुस जैसा पावरफुल एवेंजलिस्ट जिसकी सेवकाई के अंदर में क्या कुछ नहीं हुआ, परंतु बेचारा कलीसिया को उद्धार के अनुभव में लाने, पवित्र आत्मा पानी के बपतिस्मा के बाद सारी कलीसिया साइंस एंड वंडर्स पर विश्वास करने वाली और अद्भुत काम करने वाली कलीसिया हो गई। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया, फिलिप्पुस की कलीसिया में बच्चा भूत निकालता होगा। हाँ, बहुत प्रचलन था पावर का। जिस कलीसिया का पासबान ही पावरफुल है तो उसकी कलीसिया कैसी रहेगी? जितनी भी कलीसिया में अगुवे हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री में होकर के चलते हैं, उनकी कलीसिया के अंदर रहने वाला 80 से 90% विश्वासी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस के वरदान को काम में लाता है। पूछो अपने आप से, ऐसा होता कि नहीं? है ना? हाँ, इतना सामर्थी सेवक उसकी कलीसिया में पवित्र आत्मा की भरपूरी की कमी थी। जाग रहे हैं आप? तब किसने इसकी कमी पूरी किया? इसका मतलब पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरपूरी की सेवकाई, प्रेरिताई, अभिषेक की छतरी के नीचे ले जा रहे हैं और वहां जाकर के वे एक नई फाउंडेशन डाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है God is using you in a mighty way, left and right to prove the gospel through the signs and wonders, but it may be possible under your subjection, the people, those who are accepted Christ, they doesn't have the experience of the Holy Spirit. They are not speaking in tongue. They are not filled with the Holy Ghost. Maybe. क्योंकि second foundation is depends upon the apostle only. कितने पासबान लोग हैं? हाथ उठाए यहां पर। जितने पासबान हैं सारे लोग अपने अपनी कलीसिया को झांक करके देखें कितने लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। How many people are speaking in tongue in your church? They are really filled with the Holy Ghost. कितने % होना चाहिए? चेक करो। कम ऑन, जल्दी बोलो, कितने % हैं? कितने % आपके चर्च में पवित्र आत्मा से भरपूर हैं? तुम्हारे चर्च में हैं?
70%। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम पवित्र आत्मा के विषय को जब पढ़ाएंगे तब आपके सामने में ये बात आएगी कि रियली जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो कितने हैं। कई जगह हम पेंटिकॉस्टल पद्धति में जब चले जाते हैं तो बचपन से ही बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी से कुछ कुछ शब्द सुनने की आदत पड़ जाती है, और सुनते 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 वह चंद्र रबा रबा रंदा रबा 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 रंदा रबा ऐसे वाले जो शब्द है ना उनको कान में याद कर लेते हैं, और दादा और दादी के साथ हाथ हिलाते हिलाते वही रदा रदा रब्बा रबा रदा रदा रब्बा रबा वो 2-4 शब्द बोलते, और अपने को क्या लगता पवित्र आत्मा उतर गया। रे बाबा, सी हेलो, 3-4 शब्द से ज्यादा नहीं बोलते। जरूर ऐसा लगता है अन्य भाषा है, परंतु मैं नहीं समझता कि वो अन्य भाषा है, वो तो प्रैक्टिस की गई भाषा है। देयर इज नो एक्चुअली द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। हमने उन शब्दों को याद कर लिया है और उसको बोलते हैं। ऐसे नंबर में ज्यादा हो सकते हैं। आकलन तो है नहीं, कोई थर्मामीटर तो है नहीं, दिमाग से सुन के बोल रहा है कि रियली होली स्पिरिट ने दिया है इस वचन। राइट ना, दैट्स अ पॉइंट। एनी हाउ वी कैन नॉट बाईपास द अपोस्टोलिक अम्ब्रेला फ्रॉम आवर चर्च। ठीक है, क्या परखते हो वो भाषा कहां से आई है? क्या तुम्हारी कलीसिया में डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट वाले सेवक हैं जो परख सकता है ये दिमाग की भाषा है, ये आत्मा की भाषा है, कहीं और से चली आई है? दैट इज द पॉइंट। आज चर्च के अंदर में वरदान की एक्सरसाइज इतनी कम है कि कई बार हमको समझ में नहीं आता what's wrong and what's right. Praise the Lord. जाग रहे हैं? आज कलीसिया में यीशु मसीह को पाने वाले लोग हैं, बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं, परंतु क्या पवित्र आत्मा से भरपूर लोग हैं? इस बार जब हम अमेरिका गए बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा मिला। जितने सीनियर्स मेथोडिस्ट चर्च की पर्सनली हमसे मिलने के लिए आए। हम एक बहन के घर में थे, माय गॉड। और एक बहन तो रोज हमको ना 1-2-3 दिन के बाद में फोन लगाती, हमारा नहीं तो पता नहीं कहां कहां के नंबर इनको मिल गए। वो घंटों घंटों बात करते रहती, अंकल अंकल क्या बात है, मैं आई थी याद है, कपड़े के नंबर, जगह का नंबर भी बताया। जब से आपने प्रार्थना की है, जब से मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया है, मेरे परिवार में तो हाहाकार मच गया। लोग कहते तू बदल कैसे गई, वो छोड़ती नहीं, बातें करते रहती है। मेरी जिंदगी बदल गई, अब मैं ऐसे हवा में उड़ती हूं जैसे पूछो मत। तब हमने कहा अरे 17 नहीं तो कम से कम 1 सोल तो बचा के आए अमेरिका से हम, इतना तो कंफर्म हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की भरपूरी इंसान को बदल देती है। हमको परमेश्वर 2 फरवरी सन 80 में पवित्र आत्मा दिया। 2 फरवरी 1980 1:30 PM पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए और हम ऐसे लैंग्वेज बोल रहे थे, कोरियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में। ऐसी भाषा हमने कभी नहीं सुनी, वैसा वाला बोलने के लिए अनुग्रह दिया। और उन सारे समयों से लेकर आज तक प्रभु हमें अनुग्रह देते रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेरित एक नींव डालता है, आत्मिक नींव। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं? सो प्रभु परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं कि उसने हमारे लिए एक एपोस्टोलिक अम्ब्रेला रखा हुआ है।